हे गाइस, दिस इज केकेस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में बेसिक्स ऑफ सीओए। ओके। और उसी को बेसिक्स को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखने वाले हैं सिस्टम बस क्या होता है। ओके। तो सिस्टम बस एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर का उससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसके बारे में अगर हम कुछ पॉइंट लिखें तो पॉइंट पहले हम लिख लेते हैं। सिस्टम बस इज अ कलेक्शन ऑफ लाइन्स। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ लाइन्स है विच आर यूज टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। क्या है? सिस्टम बस कलेक्शन ऑफ लाइन्स है ये, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा ये तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर का उससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। मीन्स मेजर कंपोनेंट क्या 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 है? तो सीपीयू है, एंड देन मेमोरी है, एंड उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। इतना ही है, इससे ज़्यादा तो कोई मेन है नहीं। तो इसी के बीच में हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, इसीलिए हमारा क्या है, सिस्टम बल हेल्प करता है। ओके। किस प्रकार का डायग्राम हम इसमें बनाएंगे? तो यहाँ पे हम कुछ डायग्राम इस तरीका से बना सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे है ये सिस्टम बस कलेक्शन ऑफ वायर। इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा। ओके। एंड इसमें हम थोड़ा सा इसको इस टाइप का कर लेते हैं। ओके गाइस। और इसको इसमें कर देते हैं शिफ्ट। ओके। देन इसको करते हैं 120 रोटेट। ओके। तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद एक चाहिए हमको जो कंपोनेंट, ये तो सिस्टम बस हो गया, और इससे जो कनेक्टर रहता है मीन्स सीपीयू कनेक्ट रहेगा, एंड देन मेमोरी वाला का जो है वो कंपोनेंट वो कनेक्ट रहेगा। उसके बाद एक यहाँ पे आउटपुट इनपुट वाला बना देते हैं, वो इससे कनेक्ट रहेगा। ओके। तो ये जो है यही मेरा इसमें कलेक्शन ऑफ वायर रहेगा, यही मेरा क्या है, सिस्टम बस। यही क्या है, सिस्टम बस। और ये रहता है सीपीयू से कनेक्ट रहता है, ये रहेगा कनेक्ट मेमोरी से, ये रहेगा कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस से। ओके। और ये रहेगा कलेक्शन ऑफ वायर है ये क्या है, ये है कलेक्शन ऑफ वायर, मतलब इसमें बहुत सारा वायर रहेगा। ओके। तो यहाँ पे वायर बना देते हैं कुछ कुछ। ये क्या है, बहुत सारा वायर है। तो इसी तरह सिस्टम बस है क्या है, जिसमें हमारा बहुत सारा वायर रहेगा और वो अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारे क्या है, एल, बहुत सारा लाइन उसका नाम रहेगा, और ये डीएल हो गया। उसके बाद ये मान लेते हैं सीएल हो गया, कंट्रोल लाइन हो गया, डाटा लाइन हो गया, एड्रेस लाइन हो गया। उसमें बहुत सारा लाइन जैसे रहता है। ओके। तो सिस्टम बस क्या है, कलेक्शन ऑफ लाइन्स है जो कि एक तरीका प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे मेजर कंपोनेंट जो कि कंप्यूटर का है उससे। और इस प्रकार से हम डायग्राम से समझ सकते हैं उसको। ओके। देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो हम समझ लिया, और यहाँ पे कुछ लाइनिंग का हम नाम भी लिख दिया, मतलब कौन सा लाइन लिख दिया, एड्रेस लाइन, डाटा लाइन एंड कंट्रोल लाइन। ओके। तो ये मेन टाइम जो है 3 लाइन आपको पढ़ना है। एक हमारे पास है सिस्टम बस contain 3 कैटेगरी ऑफ लाइन्स। लाइन्स का 3 कैटेगरी सिस्टम बस में रहता है। पहला रहता है एड्रेस लाइन, एड्रेस लाइन्स जिसको हम लोग एएल बोलते हैं। ओके। उसके बाद इसको एड्रेस लाइन बोलते हैं, इसको एड्रेस बस भी बोलते हैं, एड्रेस बस। देन हमारे पास होता है एड्रेस लाइन, सॉरी एड्रेस लाइन तो हो गया। उसके बाद होता है हमारे पास डाटा लाइन। ओके, ये हो गया डाटा लाइन, डीएल। और डाटा लाइन में हमारे पास डाटा, इसको डाटा बस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कंट्रोल लाइन,
CL, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बस भी बोलते हैं। ओके, तो एक एक करके तीनों को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग में। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं एड्रेस बस या फिर एड्रेस लाइन। तो एड्रेस बस क्या करता है, यूज करता है, इसका यूज होता है एड्रेस को इधर से उधर भेजने में। एड्रेस लाइन आर यूज्ड टू कैरी द एड्रेस टुवर्ड्स मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी के बीच में एड्रेसेस को भेजने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ओके, और एड्रेस लाइन ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा यूनी डायरेक्शनल। इसका अगर हम यहाँ पे डायग्राम का बात करें तो इसका डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। ये सीपीयू है, या मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और यहाँ पे लिख देते हैं ये सीपीयू हो गया, ये मेरा मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, और ये इस तरह से इसमें फॉलो करेगा एड्रेस। और ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, मतलब यहाँ पे उल्टा नहीं आ सकता, सिर्फ इसी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। ओके, तो ये एड्रेस लाइन जो है, एड्रेस बस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेम इसी तरह से मेरा है क्या, डाटा बस। डाटा बस, तो डाटा बस का जो यूज़ होता है, डाटाबेस, यहाँ पे जो डाटा बस है उसका यूज़ हमारे पास होता है डाटा को इधर से उधर भजाने में। मीन्स यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डाटा लाइन आर यूज टू कैरी द डाटा। डाटा को कैरी करने में हमारा डाटा बस हेल्प करता है। ओके, और डाटा बस जो है वो होता है बाई डायरेक्शनल। ये जो है वो है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, मीन्स यहाँ पे सीपीयू है और यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये सीपीयू है और ये इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी ये है। तो ये इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा, फॉलो होते रहेगा। ये क्या है, डाटा बस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इसी को हम लोग बोलेंगे, ये है हमारे पास डाटा बस। सेम इसी प्रकार से मेरा होता है कंट्रोल लाइन या फिर कंट्रोल बस, उसको भी समझ लेते हैं। तो अब आते हैं कंट्रोल बस पे। कंट्रोल बस, तो कंट्रोल बस क्या करता है, सबको जितना भी है कंट्रोल सिग्नल भेजने का काम करता है। ये क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल भेजने का काम करेगा। तो इसके लिए भी एक लाइन लिख देते हैं, जैसे कि कंट्रोल लाइन आर यूज टू कैरी द कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल भेजने में हमारा जो है ये हेल्प करता है। ओके, कंट्रोल सिग्नल जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, और कलेक्टिव इसको बाई डायरेक्शनल भी हम जान सकते हैं। जैसे इसके बारे में, ये क्या है, कंट्रोल सिग्नल। अगर हम इंडिविजुअली का बात करें, इंडिविजुअली इसका हम अगर देखेंगे तो वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होता है। एंड हमारे पास जो होता है दूसरा, इसको अगर कलेक्टिवली बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है बाई डायरेक्शनल। इंडिविजुअली होता है क्या, यूनिडायरेक्शनल, एंड कलेक्टिवली क्या होता है, वो होता है बाई डायरेक्शनल। इसका डायग्राम का बात करें तो इस तरह से समझ सकते हैं, ये सीपीयू हो गया और ये मेमोरी इनपुट आउटपुट, ये सीपीयू हो गया, ये हो गया मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। ओके, अगर हम यहाँ पे इस तरीका से करें तो ये क्या है, राइट ऑपरेशन कर रहा है, मतलब सीपीयू से कोई डाटा क्या आ रहा है, मेमोरी में राइट हो रहा है। और इसको अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या हो रहा है, ये रीड ऑपरेशन, मतलब मेमोरी से कोई डाटा को रीड किया जा रहा है। तो ये जो है इंडिविजुअली अगर बात करें तो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब राइट ऑपरेशन इसी तरीका से हो सकता है और रीड ऑपरेशन इसी तरीका से हो सकता है। और कलेक्टिवली बात करेंगे तो ये डायरेक्शन में भी हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी हो रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमारा यहाँ पे कंट्रोल बस काम करता है और किस तरह से वो यूनिडायरेक्शनल भी है और बाई डायरेक्शनल भी है। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। तो वो किस तरह से परफॉर्म होता है उसको बात कर लेते हैं। ओके, ये सब कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्या है, बेसिक है। कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल दो टाइप का यहाँ पे हम देखें,
एक देखे रीड ऑपरेशन वाला एंड दूसरा हम देखें राइट ऑपरेशन वाला। ओके, रीड ऑपरेशन में हम इस तरह से आर डी और ऊपर में कंप्लीमेंट लगा देते हैं, कंट्रोल सिग्नल, और इधर हम लिखते हैं राइट और कंप्लीमेंट लगा के लिख देते हैं कंट्रोल सिग्नल। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे रीड मतलब क्या होता है, मेमोरी। हम रीड ऑपरेशन किस प्रकार से कर रहे हैं, रीड जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मेमोरी टू सीपीयू, और राइट जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम सीपीयू टू मेमोरी। ये हम कर रहे हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, और ये हम यूज करते हैं डाटा को लोड करने के लिए। ओके, और इस तरह से हम ये समझ लिए। और कंट्रोल बस एक चीज़ और यहाँ पे जो है कॉमन डायग्राम बनाते हैं, जहाँ पे हम तीनों टाइप का जो है उसका यहाँ पे हम डिनोट कर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया मेरे पास सीपीयू, और ये हो गया मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। ओके, एंड देन यहाँ पे मेरा जो हो गया, ये हो गया एड्रेस बस, ये जो हो गया ये हो गया मेरे पास डाटा बस। उसके बाद मेरा हो गया ये राइट सिग्नल, एंड ये हो गया रीड सिग्नल। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन मतलब ये क्या है, एड्रेस लाइन है, ये क्या है, डाटा लाइन है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जो है ये है राइट, और ये जो है वो है रीड, और ये दोनों मिलकर क्या है, कंट्रोल लाइन है। ओके, तो इस तरह से हम एक साथ उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर मान लेते हैं रीड ऑपरेशन हो रहा है तो रीड किस तरह से होगा। ओके, अगर हम रीड ऑपरेशन का बात करें, ऐड कर लेते हैं रीड ऑपरेशन किस प्रकार से होता है एंड राइट ऑपरेशन किस प्रकार से होता है। रीड ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे हम डायग्राम ही बना लेते हैं। ओके, ये हो गया मेरे पास सीपीयू एंड ये हो गया मेमोरी। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा सीपीयू, क्योंकि रीड ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे जो मेमोरी से डाटा क्या करता है, रीड करता है सीपीयू। तो सीपीयू पहले क्या करेगा, सेंड करेगा एड्रेस को, किस एड्रेस का डाटा को क्या करना है, रीड करना है। और रीड करने के बाद क्या होगा, हमारे पास कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। उसके बाद उसका जो कंटेंट होगा उसको इसको भेज दिया जाएगा, होगा उसको, और इसको क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तब यहाँ पे लिख देते हैं कुछ टर्म, जैसे कि ये क्या है, सीपीयू है, और ये मेमोरी है एंड इनपुट आउटपुट है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सीपीयू सेंड द एड्रेस विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। एड्रेस बस या फिर एड्रेस लाइन के जरिए क्या करेगा, सीपीयू जो है वो उसको भेज देगा एड्रेस को। एड्रेस भेजने के बाद होगा क्या, क्या होगा, रीड सिग्नल आएगा। क्या करेगा, रीड कंट्रोल क्या करेगा, रीड कंट्रोल सिग्नल उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद क्या करेगा, ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ये दूसरा नंबर पे हुआ। उसके बाद क्या होगा, वो रीड कर लिया, उसके बाद क्या होगा, कंटेंट जो भी है, या फिर बोल सकते हैं डाटा गिवन फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, ये तीसरा नंबर पे हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सेम इसी प्रकार से मेरा क्या होता है, राइट ऑपरेशन होता है। तो राइट ऑपरेशन को भी देख लेते हैं। ओके, राइट ऑपरेशन, तो राइट ऑपरेशन में क्या होगा, सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, सेंड करेगा जहाँ पे हमारा क्या है, डाटा को राइट करना है, तो वो तो पहला लाइन तो सेम ही जाएगा। फिर दूसरा टाइम क्या है, यहाँ पे डाटा बस के जरिए क्या करेगा, सीपीयू सेंड करेगा यहाँ पे जो है। उसके बाद ये दोनों को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे लिखना है उसका तो एड्रेस देना ही पड़ेगा सीपीयू को, तो उसका एड्रेस दे दिया। एंड देन क्या करेगा, दूसरा नंबर पे दूसरा नंबर पे सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू सेंड द डाटा विथ द हेल्प ऑफ डाटा लाइन। डाटा लाइन के जरिए क्या करेगा, उसको भेज देगा, इस तरह से भेज देगा। और भेजने के बाद क्या करेगा, राइट कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, उसको राइट को परफॉर्म करेगा। देन क्या होगा, राइट कंट्रोल क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म्ड।
ओके, तो इस तरह से डाटा क्या होता है, राइट होता है और रीड होता है मेमोरी एंड सीपीयू के जरिए। ओके, आई होप आपको ये जो है फंडा क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जो है डायग्राम के व्यू से भी हम देख रहे हैं, जितना ज़्यादा यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं आपको क्या हो वो इमेजिन हो पाए। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम भी हम बना रहे हैं साथ में। तो यहाँ अभी हम जाने हैं बस सिस्टम बस के बारे में, एंड सिस्टम बस का जो भी टाइप है उसके बारे में, और रीड ऑपरेशन कैसे किया जाता है, राइट ऑपरेशन कैसे किया जाता है, वो सब हम समझे हैं अभी। ओके गाइस, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो गाइस आगे मिलते हैं और अगले टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट से।